नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार की। अगहन महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन यदि व्रत रखा जाए तो धन संबंधित जो भी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती है, उन सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। और ये जो जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये कहीं इधर उधर से ली हुई नहीं, इसका वर्णन स्वयं पद्म पुराण में किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष महीना यानी कि अगहन महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन यदि कोई गृहस्थ धर्मी इस व्रत का पालन विधि पूर्वक करता है तो उसके जीवन की जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। अब धन संबंधित समस्याओं के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि व्यापार का ना चलना, नौकरी ना मिलना, या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी ने आपसे पैसा लिया है और वो वापस नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि कर्ज में फंसे हुए हैं या फिर घर में धन की बरकत नहीं होती, धन आगमन तो होता है, व्यर्थ में धन नष्ट हो जाता है, धन में बरकत नहीं होती, तो इन सभी समस्याओं का एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप घर में लक्ष्मी आगमन का जो मार्ग है वह सुलभ कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। और जब घर में माता लक्ष्मी का प्रसन्न होकर आगमन होता है, फिर जीवन में जो भी घर में जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वह स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अब बात करेंगे अगहन महीने के गुरुवार की। तो साल 2022 में अगहन महीने की शुरुआत 9 नवंबर से हो चुकी है और अगहन महीने में इस बार कुल 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। प्रायः अधिकतर 4 गुरुवार ही पड़ते हैं, इस बार 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। पहला गुरुवार होगा 10 नवंबर को, दूसरा 17 नवंबर को, तीसरा 24 नवंबर को, चौथा 1 दिसंबर को और पांचवा और अंतिम गुरुवार होगा 8 दिसंबर को। तो इसमें आपको माता लक्ष्मी का एक साधारण सा व्रत रखना है। लक्ष्मी माता की पूजा करने से पहले सबसे पहले तो आप एक गांठ बांध लें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अकेले ना करें। माता लक्ष्मी की पूजा सदैव भगवान श्री हरि विष्णु के साथ या फिर भगवान गणेश के साथ की जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी चंचला है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। इसीलिए जब आप गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो साथ में सद्बुद्धि आती है, धन को सही समय पर सही स्थान पर खर्च करने की हमें बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए या तो आप गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें या फिर भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि नारायण जी के साथ आप उनकी पूजन करें, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो माता लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास करवाना चाहते हैं घर पे, तो आप नारायण के साथ उनकी पूजा अवश्य करें। और इस पूजन में आप माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और नारायण भगवान दोनों को भी रख सकते हैं। यह व्रत जो है वह शीघ्र फलदायी होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आ रही जो भी धन संबंधित समस्याएं या फिर अन्य समस्याएं हैं वह समाप्त होती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि अगहन महीने में बृहस्पतिवार या फिर महालक्ष्मी के व्रत की कथा का श्रवण करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब इस गुरुवार को करना कैसे है, तो आप गुरुवार के एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, क्योंकि गुरुवार के दिन घर में पोछा झाड़ू इत्यादि नहीं लगाया जाता, इसीलिए आप एक दिन पहले ही घर की अच्छे से सफाई कर लें। माता लक्ष्मी की पूजा कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पहले आप जिस स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान पर चावल पीसकर आप शौक पूरे, जिसे कि अर्पण भी कहा जाता है, आप चावल के आटे से एक घोल तैयार कर ले या फिर चावल को पीसकर इसे घोल कर आप फिर वहाँ पर उससे रंगोली बना लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आप रंगोली बना लीजिए। माता लक्ष्मी के चरण के आप चिन्ह बना सकते हैं और फिर पूजा की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। सबसे पहले कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने की विधि वही होती है जो प्रत्येक पूजन में किया जाता है। कलश पर एक कलावा बांधे, कलश में जल भर लीजिए, एक सिक्का, एक गांठ हल्दी की और पान सुपारी, ये चीज़ें आप कलश में डालकर इसके ऊपर से आप आम के पल्लव डालिए। कलश पर एक आप नारियल रख दीजिएगा और यही नारियल आप बाकी के जो गुरुवार अगहन महीने के गुरुवार का व्रत आप करेंगे उसमें भी आप प्रयोग करेंगी। एक पात्र में आप थोड़े से चांदी के सिक्के या फिर जो भी आभूषण चांदी या सोना का आपके पास है उसे साफ करके रख दें। थोड़ा सा आप पैसे वगैरह भी रख सकती हैं, एक पात्र में अलग से रखें। अब आप
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित कीजिए या फिर गणेश और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या फिर मूर्ति स्थापित कीजिए। सबसे पहले आप कलश की पूजा करें और एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश को हल्दी सिंदूर का तिलक लगाएं, लाल पुष्प दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। बिल्वपत्र प्राप्त हो जाता है तो बहुत सुंदर है। बिल्वपत्र माता लक्ष्मी को नित्य अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और जो धन आपने मतलब एक पात्र में आपने जो चांदी के सिक्के या सोने के आभूषण वगैरह रखे हैं उस पर भी आप हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। माता को नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं और 5 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से नैवेद्य चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें माता के सामने बैठकर और इसके बाद आप माता की किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आज के दिन। फिर अंत में माता की आरती करें। पूरे दिन आप व्रत रखेंगी। एक बार आप इस व्रत में भोजन कर सकती हैं, मीठा भोजन करें। शाम के वक्त पहले माता के समक्ष दीपक लगाएं और जो भी आप भोजन करेंगी, हलवा, मालपुआ, खीर इत्यादि जो भी आप बनाती हैं, पहले माता को भोग लगाएं। इसके बाद आप इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। नमक का त्याग करिएगा। आज के दिन जो भी भोजन कीजिएगा अन्न का सेवन कर सकते हैं लेकिन मीठे अन्न का सेवन करें। अगले दिन आपने जो भी पूजा किया है वहाँ से आप जो नारियल है इसे उठाकर रख लें। बाकी के दिनों में भी जो आप पूजन करेंगे इसी नारियल का प्रयोग करेंगे और कलश में जो आपने सुपारी सिक्का इत्यादि रखे हैं वो जमा करके रखें। जब व्रत पूर्ण होगा यानी कि बाकी के दिनों में भी आपको जो व्रत रखना है अगहन महीने में जो गुरुवार पड़ेंगे जो भी व्रत आप करेंगे सारा सिक्का और सुपारी कलश का आप जमा करके रखें। एक ही बार में इसे ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। तो जो भी पुष्प इत्यादि फल प्रसाद इत्यादि आपने चढ़ाया था वो सभी हटा दें और माता की जो चौकी लगाई है आपने वो चाहे तो आप हटा दें अगर आपने अलग से लगाई है तो, और उठाकर आप नित्य जहाँ पर आप उनकी पूजन करते हैं वहाँ पर रख दें। अगली बार फिर आप गुरुवार को चौकी पर माता को स्थापित कीजिएगा और इसी विधि से पूजन करेंगे। अब इस व्रत को कितने दिन तक किया जाता है? इस व्रत को आप मार्गशीर्ष महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उन सभी गुरुवारों में कर सकते हैं। 4 गुरुवार तक करके 5वें गुरुवार में उद्यापन कर देने का विधान है। आप चाहे तो अपने सामर्थ्य अनुसार अगहन महीने में इस व्रत का आरंभ करके 16 गुरुवार तक इस व्रत को धारण करने के पश्चात इसका उद्यापन कर सकते हैं। चाहे तो 7 गुरुवार भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि 4 गुरुवार तक व्रत करने के बाद इसका उद्यापन 5वें गुरुवार को कर देना चाहिए। उद्यापन की विधि बिल्कुल जो वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन की विधि होती है उसी प्रकार से है। जिस प्रकार से आप प्रत्येक गुरुवार को जैसे बताया गया है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के पश्चात खीर का भोग लगाएं माता को। आज के दिन एक श्रीफल का भोग माता को लगाएं। माता के समक्ष श्रीफल आज के दिन फोड़े और फिर 7 सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाकर आप उन्हें खीर पूरी खिलाएं या फिर जो भी माता लक्ष्मी को आप प्रसाद स्वरूप चढ़ा रही हैं वह प्रसाद खिलाएं और उन्हें कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अवश्य दें और फिर माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। पीरियड्स के दौरान आप व्रत धारण कीजिएगा और जो पूजा विधि है आप अपने घर में किसी अन्य महिला से या फिर अपने पति से किसी बच्चे से करवा सकते हैं। उद्यापन के दौरान मान लीजिए कि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उद्यापन अगले गुरुवार को कराएं लेकिन इस बीच आपका व्रत नहीं छूटना चाहिए, व्रत आप जारी रखिएगा। बात करें व्रत के नियमों की तो व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन आपको वैसे भी गुरुवार के दिन नाखून बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए और घर में जो है वह सात्विकता का माहौल रखें। यानी कि घर में ऐसा नहीं कि आप व्रत कर रहे हैं तो केवल आप ही व्रत के नियमों का पालन करेंगे। घर में किसी अन्य सदस्य को भी मांसाहार का सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। तो इन नियमों के साथ आप यदि आपको लगता है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो इस व्रत को धारण करना चाहिए। धन संबंधी समस्याओं से आप परेशान हैं और आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महीने इस व्रत का आरंभ आपको अवश्य करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।